तर खेळाडूच बसणार आहेत. प्रेक्षकांनी तिथे बसू नये ही आमची नम्र विनंती आहे. प्रेक्षकांसाठी आपण पवेलियन बनवलेले आहेत, तिथे कृपया बसावे. खेळाडू व्यतिरिक्त कोणीही खेळाडू कक्षामध्ये बसू नये ही नम्र विनंती. हाँ बिल्कुल, डगआउट्स में सिर्फ प्लेयर्स और ओनर बैठेंगे, बाकी कोई दूसरा टीम का प्लेयर या फिर अन्य कोई कैजुअल ड्रेस में नजर आता है तो उस टीम पर कार्रवाई की जाएगी। पहला बॉल बाउंसर के साथ शुरुआत, आगाज हाफ टैकर गेंद, इस बार ऑन साइड की तरफ पुल किया गेंद को और बैट से आता हुआ पहला रन। बैटिंग टीम गवली देव फाइटर टीम टॉस जरूर हारे लेकिन दोनों टीमें आज जीत के मंसूबे के साथ मैदान पर उतरे हैं। जीपीएल जिस प्रतियोगिता का काफी जोरों शोरों से चर्चा पूरे यहाँ पर नवी मुंबई में, मैन ऑफ द सीरीज के लिए चमचमाता हुआ यहाँ पर मोटरसाइकिल बाइक रखा गया इस प्रतियोगिता में, डे नाइट फॉर्मेट। निश्चित तौर पर नवी मुंबई में कई प्रीमियर लीग होते हैं हर गांव में, लेकिन इतना बड़ा प्रतियोगिता जो आयोजित किया गया हमारे गिरीश जी पाटिल साहब बबलू दादा के माध्यम से, हमारी जीपीएल कमेटी के माध्यम से, काबिल तारीफ। आज दूसरा दिन है। उद्घाटन की बात की जाए तो बुधवार के दिन उद्घाटन किया गया, कल पहला दिन जीपीएल का और आज दूसरा दिन और पहला मैच आपके सामने चलता हुआ। राहुल अब स्ट्राइक पर, वो शॉट अच्छा इस बार, स्वीट साउंड ऑफ द बैट और दूसरे दिन का पहले मैच का ये पहला धमाका, इट्स अ ह्यूज हिट सिक्सर जीपीएल। सात रन टोटल स्कोर कार्ड, 3 गेंदों खेल की समाप्ति के बाद राहुल मात्रे के बैट से आता हुआ ओवर द मिड विकेट ये दमदार सिक्सर। फ्लाइंग शुरुआत देते हुए गवली देव फाइटर्स टीम के लिए राहुल, आगे की बॉल थी और लॉफ्ट किया इसको ऑन साइड रीजन में, पहला सिक्सर आज के दिन का। तुषार की बैक ऑफ द लाइन गेंद, थोड़ा सा सरप्राइज किया बल्लेबाज को, थोड़ी सी एक्स्ट्रा उछाल, लेग बाय रन आता हुआ, एक्स्ट्रा 1 रन की वृद्धि हुई है, स्ट्राइक रोटेट किया है। पहला ओवर, ये 5 ओवर का मुकाबला घनसोली प्रीमियर लीग 2024 हम एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा दिन, पहला मैच। एक तरफ रामराज जी मात्रे की टीम, दूसरी तरफ आप देखते हैं यहाँ पर स्वप्निल जी पाटिल की टीम। फील्डिंग करती हुई टीम अद्विक फाइटर, बैटिंग करती हुई टीम मैदान के अंदर गवली देव फाइटर। अब तक स्कोर कार्ड हुआ है टोटल 8। तुषार की अगली बॉल, ओ इस बार गेंद जगह से यहाँ पर टेक ऑफ करते हुए। जरा मी थांबवतो. उमेश म्हात्रे, हा शतक संपला की लगेचच आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे, कृपया, अर्जंट आहे. 8 रन टोटल स्कोर का डॉट बॉल आया तुषार द्वारा। वो इस बार अपर कट करने का प्रयास था, एक और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस नजर आता हुआ। अब दूसरे दिन के खेल की अगर बात की जाए तो गेंदबाज के लिए मददगार ये पिच अब तक साबित हो रहा है। पहले ओवर में तुषार बर्गे की बात करें तो यहाँ पर लगातार उनको उछाल प्राप्त हुई है। तो 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 1 ओवर के खेल के बाद बिना विकेट गवाए अब तक स्कोर कार्ड पर रन लगे यहाँ पर गवली देव फाइटर्स टीम द्वारा। 8 रन टोटल स्कोर कार्ड, 1 ओवर का खेल हुआ है। चलते हमारे डीजे आदेश जी मात्रे की तरफ।
वो इस बार टाइम करना चाह रहे थे गेंद को ठीक तरीके से, लेकिन बैट का बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर गेंद लगा, ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं। बाकी का काम किया उमेश मात्रे ने गेंद को फील्ड करके, कप्तानी कर रहे हैं आज, काफी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमंतर तौर पर एक अच्छे कप्तान पे जिनकी पहचान है अच्छे कप्तान के तौर पर, और इनकी कप्तानी में एक रिकॉर्ड है नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए, एक ही दिन पर 2 खिताबी जीती इनकी टीम। किशोर काटे एक बार फिर तैयार होते हुए। अब तक संदीप बिरमानी स्ट्रगल करते नजर आए नई बॉल के साथ। ओ ये बेहतर शॉट, ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ये आत्मविश्वास दिलाएगा, ये कहीं ना कहीं मंसूबे को थोड़ा सा दर्शाएगा कि बल्ले से निकला ये 4 है लेकिन धमाकेदार है, आता हुआ है शानदार 4। चौका आता हुआ यहां पर संदीप के बैट से इस मैच का पहला। ओ अपर कट किया ऑन दी डो, गैप में शॉट, प्रॉपर टाइमिंग, उतना ही लाजवाब प्लेसमेंट, एक और चौका आता हुआ यहां पर। बैक टू बैक 2 चौके संदीप बिरमानी के बल्ले से। किशोर काटे के खिलाफ ये हमला और लगातार ये दूसरा चौका। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 के स्कोर पर। व्हाट अ स्टार्ट। लगातार डॉट और उसके बाद 2 लगातार चौके। कहीं ना कहीं संदीप बिरमानी अब थोड़ा सा इन एक्शन आपको नजर आते हुए। स्कोर हुआ है टोटल 17-17। किशोर काटे ओवर द विकेट। फुल लेंथ बॉल ऑन साइड की तरफ इस बार गेंद को खेला है। ऑन ड्राइव स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ मिड ऑन के रीजन में। सनी के अपर देखा जाए पर संदीप बिरमानी के बल्ले से आता हुआ सिंगल। स्कोर में 1 रन का इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 18 के कुल योग स्कोर पर। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। पहले ओवर में सिर्फ 8 रन आए, लेकिन इस ओवर में अब तक देखा जाए तो 10 रन खर्चे किशोर ने, जिसमें 2 चौके आए, एक डीप कवर के रीजन में और एक मिड विकेट के रीजन में, और दोनों चौके यहां पर अब तक संदीप बिरमानी के बल्ले से आए। पहले ओवर में हमने एक सिक्सर देखा राहुल मात्रे के बल्ले से। किशोर धीमी गेंद थी, इस बार थोड़ा सा हवा में गेंद खेला है, लीडिंग एज, लेकिन नो मैंस लैंड की तरफ बॉल गिरता हुआ, बॉल जाता हुआ फाइल लेग रीजन की तरफ। आउटफील्ड फास्ट है, रन मिलेंगे 4। राहुल के बल्ले से आता हुआ है चौका, यानी राहुल मात्रे आखिरी बॉल पर 4। कुल मिलाकर इस ओवर में टोटल रन आए 14, और 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 22 रन आफ्टर 2 ओवर। गवली देव फाइटर्स टीम का स्कोर। तो 2 ओवर का खेल पूरा हुआ। 2 ओवर के खेल के बाद 22 रन टोटल स्कोर कार्ड गवली देव फाइटर्स टीम की अगर बात करें तो 10 पर बैटिंग कर रहे संदीप, राहुल मात्रे बैटिंग कर रहे 11 के स्कोर पर। अच्छी शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों को मिला है। ओ तीसरे ओवर की पहली गेंद, और पहली गेंद को यहां पर तान दिया है मिड विकेट के ऊपर से। वाह भाई वाह, लाजवाब स्ट्रोक, जीपीएल में लगता हुआ ये धमाकेदार सिक्सर। इट्स अ पावरफुल 6। संदीप बिरामने आप देख सकते हैं पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी, जिनको चमचमाता हुआ यहां पर 2 व्हीलर बाइक मिला था, और वही फॉर्म एक बार फिर बरकरार रखते हुए। टीम का स्कोर है 28। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाएगा वो इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे। मैच नंबर 2 आज का, एक तरफ होगी टीम दीपक पाटिल प्रतिष्ठान, तो दूसरी तरफ टीम होंगे तन्वी चैलेंजर्स। 28-28 टोटल स्कोर।
टोनी जी मड़वी हमारे आ चुके हैं मंच पर, हम उनका स्वागत करते हैं, सुस्वागतम, वेलकम। जिनकी टीम नवी मुंबई प्रीमियर लीग में सीजन तीसरे में संस्करण में चैंपियन बने थे। गर्व की बात यह कि ये उस टीम में घनसोली के हमारे खिलाड़ी निखिल सूर्यकांत मड़वी नेतृत्व करते हुए नजर आए। 28 पहली बॉल पर 6। वो इस बार दूर से कट करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थोड़ा सा लेट आए बॉल पर। अंपायर की तरह नजर थी लेकिन अंपायर हमारे पूरी तरह चौक करने। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, स्लो मोशन में ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, थोड़ा लेट आए कट करने बॉल पर। डॉट बॉल। ओ बेहतर वापसी, अच्छी गेंद, गुड लेन पर टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल सीधी रहती हुई, हालांकि अक्रॉस द लाइन जाकर इस बार गेंद को शॉर्ट आर्म जैप करना चाह रहे थे लेकिन डॉट बॉल। अच्छी वापसी, में गेंदबाज की तारीफ करूंगा। 6 के बाद 2 लगातार डॉट। तुषार बर्गे की ये गेंद हुक किया, इस बार गेंद को टॉप एज लगा है, टाइमिंग इतनी कुछ खास नहीं, मिड विकेट पर कैच को लपका गया है। उमेश मात्रे एंड टीम को मिल गई पहली कामयाबी, जिसकी काफी तलाश थी, जिसका यहां पर इंतजार था, उसको पूरा खत्म किया यहां पर तुषार बर्गे ने फाइनली। सनी यहां पर संदीप का विकेट मिला है। 28 के स्कोर पर लगता हुआ यह पहला झटका इस मैच में गवलीदेव फाइटर्स टीम को 16 रन बनाकर संदीप आउट हुए, पिछले वर्ष के मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी। लेकिन दूसरे यहाँ पर आज के खेल के पहले मैच में यहाँ पर 16 रनों की पारी खेलकर आउट होते हुए। टोटल स्कोर है 28 पर 1। यस स्वप्निल जी। बरं, मी सर्व खेळाडूंना इथे सूचित करण्यात येतो की आपल्याकडे रिव्ह्यू आहे, तर प्रत्येक टीमला एक एक रिव्ह्यू आहे। तुम्ही नो बॉल आणि वाईटसाठी रिव्ह्यू घेऊ शकता, याची नोंद घ्यायची आहे। तसंच 3 ओव्हर नंतर स्ट्रॅटेजिक टाइमआउट असेल, त्याच्यामध्ये 13वा आणि 14वा प्लेयर हा पाणी घेऊन जाऊ शकतो। थैंक यू स्वप्निल जी मड़वी, हमारे घनसोली गांव के एक लेजेंड खिलाड़ी, उतने ही अनुभवी खिलाड़ी, जानकारियां देते हुए। जिस हिसाब से 3 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा, स्ट्रेटेजिक बनाने का मौका, और खासतौर पर देखा जाए तो रिव्यू यहाँ पर दोनों टीमों को एक एक रिव्यू एक एक इनिंग में दिया गया, वाइड और बीमर के लिए। 28 पर 1 साझेदारी को तोड़ा तुषार ने। कप्तान आए बल्लेबाजी करने, सनी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, और इस बार बैटिंग टीम ने यहां पर रिव्यू की मांग की है। चलिए देखते क्या होगा, क्योंकि इस बार बबलू दादा ने 4 कैमरे यहां पर उपलब्ध कराए जीपीएल 2024 में। थोड़ा सा डाउटफुल निर्णय है, तो हमारे कमेटी से एक सदस्य रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना, टेक्निकल टीम की तरफ। दो 2024 सीजन 3 हम जीपीएल का देख रहे हैं। इस बार आप देख सकते हैं मैदान के चारों ही तरफ भगवामय वातावरण। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का, और निश्चित तौर पर बबलू दादा एंड हमारे जीपीएल की कमेटी टीम का एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं बिल्कुल। यस, निर्णय आता हुआ यहाँ पर डॉट बॉल। रिव्यू गवाया यहाँ पर बैटिंग टीम ने इस सत्र में। ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा शफल हो गए, तो शॉट देखिए, लाजवाब टाइमिंग, मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ हवाई हल्ला। इट्स अ ब्यूटीफुल सिक्सर। 6 रन आता हुआ आखिरी बॉल पर, बल्ले से धमाका किया है सनी ने। और 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 34 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओवर, यानी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ पर जीपीएल के दूसरे दिन के पहले मैच के पहले इनिंग की स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हमारे जो मंडप डेकोरेटर के सर्वे सर्वा है या कोई मेंबर हमारे हैं यहाँ पर अवेलेबल, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो आशीष जी पाटिल, आशीष नारायण पाटिल को आप संपर्क करिए।
एक एक ओवर का स्पेल यहाँ पर समाप्त करना होगा। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। आज का पहला मैच आपके सामने गवली देव फाइटर्स वर्सेस मुकाबला आद्विक फाइटर्स के बीच चलता हुआ। 3 ओवर के खेल के बाद टॉस हार के पहले मैच में बैटिंग करते हुए गवली देव फाइटर टीम का स्कोर हुआ है 34 रन 3 ओवर के बाद। मौजूदा रन रेट की बात करें तो 11.33। प्रोजेक्टिव स्कोर अनुमानित स्कोर की बात करें तो 56 दर्शाया जा रहा है। जीटीसी लाइव हमारे सुशील जी पाटिल टाइगर उनकी संपूर्ण टीम। आज सुशील जी पाटिल की बात करें तो पूरे टेनिस क्रिकेट के जगत में ओपन क्रिकेट में जिनकी अगर एक अलग पहचान है, खासतौर पर कई थाने परिसर की टीमों को जो पैक कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर यूट्यूब के अगर दुनिया की बात की जाए तो एक अव्वल दर्जे के व्यक्ति हमारे टाइगर के सुशील जी पाटिल। उनके माध्यम से कई प्रतियोगिताएं हम देखते हैं, खासतौर पे टाइगर ट्रॉफी, डे नाइट, खासतौर पे नाइट प्रतियोगिता और तमाम प्रतियोगिताओं में जिनका मूल्यवान योगदान रहता है। जीपीएल 2024 में आप देखते हैं यहाँ पर टेक्निकल टीम का पूरा भागदौड़ संभाल रहे हमारे सुशील जी पाटिल टाइगर वाले। कप्तान अब आए चौथे ओवर में गेंदबाजी करने। इनका एक ओवर का स्पेल काफी महत्वपूर्ण होगा। अब तक गवली देव फाइटर टीम ने 3 ओवर में 34 बनाए। कहीं ना कहीं अच्छी यहाँ पर कहते हैं कि रनों की गति, लेकिन इस गति को थोड़ा सा कम करने के लिए अब कप्तान आए, अपने हाथ में गेंद सौंपे उन्होंने। फुल लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद था, हालांकि अंपायर ने इसे वाइड दर्शाया है। इस इनिंग में आता हुआ एक और एक्स्ट्रा रन काफी बेशकीमती रन होंगे यहाँ पर बैटिंग टीम के नजरिए से। स्कोर की संख्या की बात की जाए, स्कोर टोटल हो चुका है 35। सनी ने अच्छी शुरुआत दी है, आते ही यहाँ पर सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है। राहुल मात्रे स्ट्राइक पर है फिलहाल। फुल टॉस गेंद बिल्कुल बॉलर के बगल से ड्राइव कर दिया है। गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ रीजन पर, क्योंकि मिड ऑफ पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं थे। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब कप्तान अपने मुताबिक फील्डिंग सजा सकते हैं और वही किया है यहाँ पर कप्तान ने। आप देख सकते हैं अगर आउटफील्ड फील्डिंग की सजावट की बात करें तो राइट हैंडर बैट्समैन के लिए एक लॉन्ग ऑफ सजाया गया है, एक लॉन्ग ऑन सजाया गया है, एक मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और खासतौर पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर। 30 यार्ड सर्कल की बात करें, एक फ्लाई स्लीप रखा गया है, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट और खासतौर पर शॉर्ट फाइन लेग। ये फील्डिंग की सजावट यहाँ पर उमेश मात्रे कंपनी टीम द्वारा। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36-36। उमेश मात्रे दायां से ओवर द विकेट तैयार। थोड़ा सा स्टेप आउट किया था, ड्राइव कर दिया गेंद को, खेलते 1 रन का कॉल और काफी थोड़ा सा जोखिम भरा रन हो सकता था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी यहाँ पर ओवरथ्रो का फायदा यहाँ पर अर्जित किया है सनी और राहुल मात्रे ने मिलकर। मॉल में जाइए, आपको यही इसी प्रकार आपको थोड़ा सा ऑफर्स मिलते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। यहां पर भी वही नजर आया, 1 के बदले 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38-38 पर तीसरी गेंद उमेश मात्रे की। वो इस बार दूर से गेंद को चॉप करने का प्रयास था, थोड़ा सा बल्लेबाज बाहर भी निकले थे। अच्छी अंपायरिंग मुन्ना जी पठान शाहपुर के हमारे, खासतौर पर पूरे थाने परिसर में, थाने भिवंडी कल्याण काफी ये कह सकते कि उच्च स्तरीय अंपायर में मशहूर हमारे मुन्ना जी पठान सर और उनकी संपूर्ण टीम। आज उमेश मात्रे बॉलिंग मार्क पर, टोटल स्कोर 38। डॉट बॉल आया इस बीच। ये निर्णय थोड़ा देखने लायक होगा, ये रोचक निर्णय होगा। अंपायर ने यहां पर इशारा किया है व्हाइट का। बैटिंग यहां पर फील्डिंग टीम ने इस मर्तबा रिव्यू की मांग की है, तो फील्डिंग टीम ने यहां पर रिव्यू लिया इस मर्तबा, जो अंपायर ने व्हाइट करार दिया। चलिए देखते क्या होगा, डिसीजन पेंडिंग। बैटिंग टीम ऑलरेडी अपना इस पारी में रिव्यू गवा चुके हैं।
दरम्यान प्रेक्षकांमधील कोणाची गाडीची चावी हरवलेली आहे ती आम्हाला सापडलेली आहे. आपली ओळख पटवून ती घेऊन जायची आहे. समन्वय कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. आम्हाला एक गाडीची चावी सापडलेली आहे. ज्याची कुणाची आहे त्याने आपली ओळख पटवून घेऊन जायची है. यस, अंपायर का आप सिग्नल दे सकते हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फील्डिंग टीम ने जो रिव्यू लिया था वह सक्सेसफुल हुआ है. वाइड दिया गया था, उसको डिसीजन को रिवर्स किया गया है. सही यहाँ पर रिव्यू का इस्तेमाल किया कप्तान उमेश मात्रे ने. डॉट बॉल. ये शॉट देखिए, इनसाइड आउट स्ट्रोक ओवर द कवर. लाजवाब स्ट्रोक था थ्रू द कवर और बैट से निकलता हुआ ये क्रैकिंग शॉट. आता हुआ बल्ले से 4, सनी के बल्ले से. एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, बिल्कुल आगे की लाइन थी, फ्रंट लेग को आगे किया, उसके बाद कवर के ऊपर से खेला गया एक लाजवाब खूबसूरत टाइमिंग भरा स्ट्रोक जिसपे 4 रन मिले गवली देव फाइटर टीम के लिए. कप्तान के बल्ले से आता हुआ ये 4. टीम का स्कोर है 42. 5 गेंदें अब तक हो चुकी है. चौथे ओवर की अगर बात की जाए तो उमेश मात्रे की ये बॉल, वो बिल्कुल ब्लॉक पे डाला था. इस बार गेंद को ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर गेंद को यहां पर खेला है शॉर्ट कवर रीजन में. ओवर की हुई है समाप्ति. 4 ओवर का खेल पूरा. 4 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 43 रन. 1 विकेट गिरा है. सनी 13 पर बैटिंग करे, राहुल मात्रे 12 पर बैटिंग करे. लगातार टॉस के लिए कॉल दिया जा रहा है. इनिंग ब्रेक में टॉस करना है. दोनों कप्तान रेडी रहना. तन्वी चैलेंजर्स कैप्टन और दीपक पाटिल प्रतिष्ठान कैप्टन. टॉस के लिए आपको तैयार रहना. इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा. यह आखिरी कॉल था. 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 43 पर. कप्तान सनी बैटिंग करे 13 रन पर. राहुल मात्रे बैटिंग करे 12 पर. अब तक 5 गेंद इन्होंने फेस किए. उमेश मात्रे के ओवर की बात करें जिसमें 9 रन आए टोटल. अद्विक फाइटर्स और आज पहला मैच चलता हुआ घमासान बीच मैदान के अंदर. दोपहर का सत्र, पहला मैच दूसरे दिन का. आखिरी ओवर पहले इनिंग का लेकर आए बॉलिंग मार्क पर. अब श्रीहर्ष पाटिल बॉलिंग मार्क पर. उमेश मात्रे ने यहां पर उनको गेंदबाजी सौंपी है डेथ ओवर में. स्ट्राइक पर होंगे कप्तान सनी जिन्होंने आखिरी बॉल पर स्ट्राइक रोटेट किया था. 4.5 मिनट बचा. उमेश मात्रे, ध्यान देना आपको कि ये इनिंग कंप्लीट करनी है. ओवर, आखिरी ओवर 4.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने होंगे. थोड़ा स्पीड अप करना, ध्यान दीजिए. श्रीहर्ष पाटिल ओवर द विकेट. ये क्या है? नो बॉल तो कंफर्म दिया अंपायर ने. पिच के बाहर गेंद इस बार पिचिंग हुई. जो आईसीसी की नियम, जो टेनिस क्रिकेट के नियम है उसको यहां पर फॉलो किया इस मर्तबा हमारे अंपायर ने. यानी अगली बॉल होगी फ्री हिट और राहुल मात्रे के पास सुनहरा मौका है फ्री हिट पर बिग हिट लगाने का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पर. थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं जो एंगल था, हाथ जब गेंद रिलीज किया पिच के बाहर टप्पा खाया. फ्री हिट बॉल, ये भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर है. अंपायर के लिए बिल्कुल आसान सा निर्णय. ये वाइड होगा, यानी एक बार फिर फ्री हिट का जो खतरा है अब तक टला नहीं है और मौके अभी भी यहाँ पर है बल्लेबाज राहुल के पास. राहुल मात्रे ऑन स्ट्राइक जो बैटिंग कर रहे हैं 12 पर. टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ बैटिंग टीम का 46. ओवर द विकेट बॉलर तैयार. स्ट्रोक अच्छा इस बार गैप पे खेला है. पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के बनेंगे दर्शक क्योंकि ये दर्शनीय स्ट्रोक. हल्की सी थी दरार. रन मिलेंगे इस बीच. टोटल 4. फ्री हिट की बॉल पर आता हुआ शानदार 4. हाफ वॉली गेंद थी, इस बार लॉफ्ट किया गेंद को और लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल बगल से गेंद को चौके में तब्दील किया है राहुल ने. फ्री हिट पर चौका आया. अच्छी वापसी, बेहतर वापसी. ये बढ़िया लाइन और लेंथ है. उमेश मात्रे यहां पर तारीफ करेंगे इस गेंद की क्योंकि ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर इस बार गेंद थी. थोड़ा पहले ही बल्ला चला बैठे राहुल और चौके के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 50 रन. वो इस बार हाफ ट्रेकर बॉल थी, पुल जरूर किया है. एग्जीक्यूट शॉट ठीक तरीके से हुआ नहीं और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, बैकवर्ड स्क्वायर लेके रीजन में अच्छा कैच पकड़ा गया है और इसी के साथ दूसरी सफलता मिलता हुआ
अद्विक फाइटर टीम को। और आउट हुए इस मर्तबा बल्लेबाज राहुल मात्रे 16 रन बनाकर। क्या अच्छा कैच पकड़ा गया और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, आप देख सकते हैं किशोर काटे, उन्होंने कोई गलती नहीं की डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में। और श्री हर्ष पाटिल ने आखिरकार शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद कंट्रोल और रिदम के साथ वापसी की, विकेट दिलाकर अद्विक फाइटर टीम को 50 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ गवली देव फाइटर टीम को इस पहले मैच में, पहले इनिंग में। तन्वी चैलेंजर्स कैप्टन अभी तक आपके कप्तान नहीं आए, आखिरी कॉल होगा, पारी की सिर्फ 3 गेंदें शेष है, लास्ट 3 बॉल टू गो, क्योंकि दीपक पाटिल प्रतिष्ठान के कैप्टन ऑलरेडी उपस्थित है मंच पर। टॉस के लिए आना तन्वी चैलेंजर्स। दक्षल बॉय रबा है बॉलिंग यहां पर बैटिंग करने के लिए। फुल लेंथ बॉल, अच्छी गेंद थी, स्टंप टू स्टंप लाइन, बल्लेबाज ने खेलते यहां पर रन के लिए दौड़ा है। वाइडिश मिड ऑफ रीजन पर स्ट्रोक को खेला गया, आता हुआ दक्षल के बैट से 1 रन। दक्षल बोईर एक अच्छे विस्फोटक खिलाड़ी हैं, पिंच हिटिंग खिलाड़ी के तौर पर जिनकी पहचान है घनसूली क्रिकेट में। इंटर घनसूली के कई मैचेस में कम समय में आकर अच्छे रन बटोरते हैं अपने बल्ले से, लेकिन आज मेरे ख्याल से उनको ज्यादा मौके मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब बैटिंग करने आए ऑलमोस्ट अब यहां से 2 गेंदें बची है। स्ट्राइक पे कप्तान सनी है जो कि खेल रहे हैं 13 रन पर, टीम का स्कोर है 51। श्री हर्ष बॉलिंग मार्क पर, ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही सफल हो गए थे और इस गेंद को पुल कर दिया, लेकिन काफी ऊपर गई और कैच ड्रॉप हुआ यहां पर किशोर काटे द्वारा। यह कैच पकड़ना चाहिए था, लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। कैच तो छोड़ा ही, साथ 2 रन यहां पर बैटिंग टीम को मिले इस मर्तबा। अच्छी बॉल थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर यहां पर टप्पा खाने के बाद गेंद बल्लेबाज के शरीर की तरफ आया, उसको पुल कर दिया था। ऊंचे समय, काफी समय के लिए गेंद ऊंची स्थिति पे थी, लेकिन जज नहीं कर पाए किशोर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53। इनिंग की आखिरी बॉल, फुल टॉस गेंद, थैंक यू सो मच का इस मर्तबा बल्लेबाज सनी ने, और गेंद को सीधा तान दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। कप्तान के बल्ले से पारी की आखिरी गेंद पर आता हुआ यह सिक्सर, और इसी के साथ ओवर की, इनिंग की हुई है समाप्ति और टोटल स्कोर हो चुका है 59। और लक्ष्य होगा इस मैच में अद्विक फाइटर्स टीम के लिए जो कि है 60। रिव्यू नहीं ले सकते, ऑलरेडी आपने रिव्यू गवा दिया है। बैटिंग टीम 60 का टारगेट, और एक इनिंग की समाप्ति की घोषणा की हमारे ऑफिशियल अंपायर्स ने, इनफील्ड अंपायर हमारे मैदान के अंदर। और टॉस के लिए चलते तन्वी चैलेंजर एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ होंगे कप्तान दीपक पाटिल प्रतिष्ठान। मैच रेफरी इस मुकाबले की बात करें, मैच नंबर 2 हम खेलने जा रहे हैं। उससे पहले टॉस, विजय जी पाटिल मैच रेफरी, और हमारे सम्मानीय रामेश्वर जी पाटिल साहब, उनके शुभ हाथों से टॉस। यस, हमारे मैच रेफरी कॉइन बताने जा रहे हैं। एक तरफ जीपीएल, तन्वी चैलेंजर के यहां पर कह रहे हैं कि हम कॉल देंगे टॉस का। ऑल द बेस्ट। जीपीएल 2024 कॉल दिया गया है, देखना है क्या आता है। गिरीश पाटिल, बबलू दादा यहां पर आया है, यानी टॉस जीता यहां पर दीपक पाटिल प्रतिष्ठान। पहले मैच को आपने काफी बारीकी से परखा है, 60 तक पहुंची है टीम। टॉस जीता आपने, महत्वपूर्ण होगा टॉस, क्या निर्णय? फील्डिंग करने का। फील्डिंग करने का निर्णय यहाँ पर, और आज खासतौर पर दीपक पाटिल प्रतिष्ठान टीम के साथ आप नेतृत्व कर रहे हैं। टीम जिस प्रकार यहाँ पर ऑक्शन में चयन किया गया, आप खुश है टीम जिस हिसाब से लिया गया? जी बिल्कुल को खुश हूँ मैं।
फील्डिंग करने का निर्णय सामने तन्वी चैलेंजर्स टीम है, उनको कितने रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 5 ओवर में? अंडर 50। अंडर 50 यहाँ पर। और इस साल देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पर भगवा में पूरा नजर आता हुआ। बबलू दादा का जन्मदिन कल था और धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। और जय श्री राम इस बार जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? और खासतौर पर जो ट्रॉफी, इतनी खूबसूरत ट्रॉफी नजर आ रही है। इसके लिए मैं जीपीएल कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये राम थीम रखा है सबके लिए। ये साल हमारे भारतवर्ष के लिए अच्छा रहा है, इसके लिए उन सभी टीम वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात कर। ये थे कप्तान दीपक पाटील प्रतिष्ठान के। तन्वी चॅलेंजर्स कॅप्टन, जर तुम्ही टॉस जिंकले असतं तर काय केलं असतं? निर्णय काय असतं? आम्ही पण क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं. टॉस इम्पॉर्टंटच होता, कारण पहिली मॅच आहे, फ्रेश मॅच आहे आणि पहिले मॅचचा सर्वच टीमवर प्रेशर असतो आणि टॉस तर सगळ्यांना मेहनत असतो पहिले मॅचचा. आता तुम्हाला सध्या बॅटिंग करायचं आहे, पुढच्या मॅचला किती धावापर्यंत जायचा प्रयत्न असेल? म्हणजे टीम एफर्ट किती असेल? एफर्ट तर आम्ही 100% टाकू, पण जेवढे धावा करता येतील तेवढे करू आम्ही, कारण की समोरची टीम पण चांगलीच आहेत. ऑलवेज तर सगळेच आपले GPLमध्ये सर्वच टीमी चांगल्या आहेत. यावर्षी जय श्रीरामचे जे कॉन्सेप्ट आहे त्या कॉन्सेप्टबद्दल काय सांगणार? आणि गिरीजी पाटील साहेब जे आपले सर्वांचे लाडके बबलूदादा, ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी ही संकल्पना GPLची आणि सर्व खेळाडूंना एकत्र, म्हणजे तुम्ही पाहू शकाल पूर्ण गावा एक मंचवर खेळतात, काय सांगणार? प्रथम तर गिरीश पाटील यांचे मी आभार मानेन की दरवर्षी GPLची संकल्पना ठेवतात आणि वेगवेगळी संकल्पना असते दरवर्षी. यावर्षी आपली जय श्रीराम यांची प्रतिमा ठेवली आहे आणि पूर्ण भगवे वादळ आहेत आणि एक गाव पूर्ण एक टीममध्ये वेगवेगळ्या टीम खेळतात आणि पूर्ण एके टीमीसाठीच खेळतात, असं एक संकल्पना आहे चांगली ही. तन्वी चॅलेंजर्स समोर असे दीपक पाटील प्रतिष्ठान, एक चांगला मॅच आम्ही एक्सपेक्टेशन करू. हो नक्कीच. चालेल, ऑल द बेस्ट. दोन्ही कॅप्टनला धन्यवाद, आपले मानवर आणि विजयजी पाटील जे मॅच रेफरी होते, आणि त्याचबरोबर स्वप्नीलजी मडवी. चला, 60 धावांची लक्ष असेल, लगेच फिल्डिंग लावून घ्या गवलीदेव फायटर्स टीम. की इम्पॅक्ट प्लेयर रूल हा तुम्ही कुठल्याही क्षणी वापरू शकता, पण वापरताना तुम्हाला दोन्ही पंचांना इन्फॉर्म करायचं आहे आणि जे इम्पॅक्ट प्लेयर असतील ते आपल्या पवेलियन समोर येतील आणि इन आणि आऊट होतील याची नोंद घ्यायची आहे. सभी का स्वागत एक बार फिर घनसोली प्रीमियर लीग 2024 सीजन नंबर 3, दूसरा दिन, आज पहला मैच आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दोनों ही टीमों ने चेंजेस किया है। सबसे पहले यहाँ पर खासतौर पर देखा जाए अद्विक फाइटर जो मौजूदा बैटिंग करने जा रहे हैं, तुषार बर्गे, उनको अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट के तौर पे उनको बाहर रखा गया क्योंकि उनकी बॉलिंग हो चुकी है, एज अ बॉलर खेल रहे थे। अब यहाँ पर उमेश मात्रे ने इम्पैक्ट के तौर पर रुपेश को उनकी जगह पे अंदर लिया है टीम में, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन। तो ये आप देखते हैं, ये खबर है। तो दूसरी तरफ फील्डिंग टीम की तरफ ये खबर है कि यहाँ पर यशवंत जो पहले खेल रहे थे प्लेइंग 11 में, उनको बाहर बिठाया गया और इम्पैक्ट के तौर पर यज्ञेश मडवी आपको खेलते हुए नजर आएंगे।
60 रन का लक्ष्य यहाँ पर उमेश मात्रे एंड कंप्लीट टीम के लिए। स्वप्निल जी पाटिल की टीम एक तरफ खेल रही, दूसरी तरफ रामनाथ जी मात्रे की टीम यानी गवली देव फाइटर। अगले मैच का टॉस हुआ है और टॉस जीता वहां पर दीपक पाटिल प्रतिष्ठान की टीम ने, और उन्होंने भी निर्णय लिया कि हम इस वेदर और एटमॉस्फियर को देखकर निश्चित तौर पर पहले हम जरूर फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। तन्वी चैलेंजर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे अगले मैच में। आपको काफी इंपॉर्टेंट दोनों टीमों को एक एक रिव्यू दिया जाएगा इनिंग में, जो कि वाइड और बीमर के लिए रखा गया है। आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस परिस्थिति में, कैप्टन के ऊपर यहाँ पर पूरा दारोमदार होगा। इंपैक्ट खिलाड़ियों का रोल देख सकते हैं इस बार भी, जिस प्रकार हम आईपीएल में देखते हैं जब गेंदबाज का बॉलिंग स्पेल समाप्त हो जाता है, अगले इनिंग में कप्तान के पास विकल्प होता है एक बैट्समैन का चयन करने का। वही किया उमेश मात्रे ने, तुषार बर्गे को बाहर बिठाकर उनकी जगह पर एक रुपेश नाम के बल्लेबाज को टीम में बनाया। पहली बॉल ये ऊपर काफी गई है, गेंद है फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में। मिड ऑन के रीजन में ये बड़ी विकेट उमेश मात्रे के रूप में, और 60 का पीछा करने उतरी अद्विक फाइटर टीम को लगता हुआ ये जोर का झटका हाई जोरों से लगा। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी और ललचा दिया था थोड़ा सा बल्लेबाज को यहाँ पर गेंदबाज ने, और उस लालच में फंस गए उमेश मात्रे। पहली बॉल पर बड़े स्ट्रोक के इरादे से अपनी टीम का खाता खोलने के चक्कर में उनका खाता खुला नहीं है। संदीप पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज बाइकर मैन खिलाड़ी, मैदान के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर पहली बॉल पर जिन्होंने उमेश मात्रे का विकेट चटकाया, विपक्षी टीम के कप्तान का विकेट। अब इंपैक्ट खिलाड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए रुपेश इन एट नंबर 3। खाता खुला नहीं टीम का और कप्तान हताश निराश होकर वापस लौटते हुए। पहला मैच आज उनकी टीम का, दोनों टीमें इस सीजन में इस संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेलते हुए। संदीप पिरामने आप देख सकते हैं बॉलिंग मार्क पर 2023 में नाम काफी चर्चित रहा था, सुप्रसिद्ध रहा था, और वही फॉर्म, वही छाप, वही आत्मविश्वास लेकर एक बार फिर सीजन नंबर 3 में आपको नजर आते हुए। संदीप दायां से ओवर द विकेट, क्या ये विकेट है? बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ी सी उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश और कॉट बिहाइंड हुए। वाह भाई वाह, गवली देव फाइटर टीम ने क्या लाजवाब स्टार्ट दिया है। संदीप के आगे यहां पर अब तक 2 बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। इंपैक्ट खिलाड़ी बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डाल पाए। फिलहाल तो इंपैक्ट डालते हुए यहां पर संदीप अपनी गेंदबाजी के जरिए 0 का स्कोर लेकर जाते हुए यहां पर बल्लेबाज, और अद्विक फाइटर टीम का अभी तक खाता खुला नहीं है और 2 बल्लेबाज 0 का स्कोर लेकर डगआउट की तरफ लौटते हुए। कल प्रथमेश नामक गेंदबाज ने यहां पर हैट्रिक पूरी की थी सीजन नंबर 3 में 2024 के संस्करण में। एक बार फिर संदीप पिरमाने ऑन ए हैट्रिक पर है बॉलिंग मार्क पर। क्या हैट्रिक पूरा करेंगे? जब ठाल ली है ऊंची उड़ान की तो क्या देखना मेरे दोस्त, कद आसमान की। बॉलिंग मार्क पर संदीप ऑन ए हैट्रिक। नए बैट्समैन नंबर 4 पर हैट्रिक की बॉल, लेकिन डाउन द लेग है, क्योंकि बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेग स्टंप की तरफ थोड़ा सा एंगल लेते हुए गया, और यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शरीर का थोड़ा सा भाग लगा था गेंद से, जिसके से बढ़िया अंपायरिंग। डॉट बॉल, आग उगलने वाली गेंदबाजी चलती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी। अब तक 3 गेंदे, तीनों गेंदे सही ठिकाने पर, 2 विकेट इसमें। वो अच्छी गेंद टेक ऑफ करती हुई हमने तुषार बर्गे की गेंदबाजी में देखा था। पहले इनिंग के पहले ओवर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस पिच से मदद, विकेट देख सकते हैं बिल्कुल काफी खूबसूरत ये विकेट बनाया गया। पिच की अगर बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर गेंदबाजों के लिए मददगार है। अगर अच्छे वेरिएशंस के साथ, अच्छे लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो आप सफल होंगे। वो इस बार गेंद को खेलना चाह रहे थे मिड विकेट रीजन पर, ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं है, फिर भी मिल जाएगा रन। बैट से आता हुआ पहला रन अद्विक फाइटर को इस रन चेज में। टारगेट है 60 का। पहला ओवर चलता हुआ और अब तक 1 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी गवा बैठे हैं यहाँ पर अद्विक फाइटर टीम इस रन चेज में।
अब मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आपको नजर आ रहे श्रीहर्ष पाटिल, और नॉन स्ट्राइक एंड पर जो अभी भी बैटिंग करने आए रोशन पाटिल और श्रीहर्ष पाटिल। श्रीहर्ष स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे संदीप। ओवर द विकेट संदीप, बॉलर तैयार। ओ ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पर प्लेड ऑन होते होते बचे हैं। पुल करने की कोशिश थी, ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं, लेकिन जबरदस्त ओवर रहा है अब तक संदीप बिरमाने की। इस ओवर में देखा जाए तो मात्र 1 रन आए और अब तक 1 नंबर वाली गेंदबाजी हुई है इस पहले ओवर में, और जिसमें 2 बड़े सफलताएं। 60 का पीछा करते हुए अद्विक फाइटर अब तक 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है मात्र 1। जीतने के लिए 59 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में। आप देख रहे हैं जीपीएल घनसोली प्रीमियर लीग 2024 ऑर्गेनाइज किया गया हमारे गिरीश गणेश जी पाटिल साहब बबलू दादा के माध्यम से आयोजन। जीपीएल कमेटी का उतना अच्छा यहाँ पर सपोर्ट, और आप देख सकते हैं एक प्रोफेशनल पूरी तरह यहाँ पर एक अव्वल दर्जे का आयोजन देखने को मिलता हुआ इस प्रतियोगिता में घनसोली प्रीमियर लीग 2024। नितिन पाखरे अब आए ओवर नंबर 2 में। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जितने दर्शक हमारे जीटीसी लाइव में जुड़े हैं। घनसोली प्रीमियर लीग 2024 में आए हुए सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 गेंदे यहां से जीतने के लिए 59 की आवश्यकता, 59 रन बनाने हैं। 60 का टारगेट, 1 ही रन हुआ है अब तक स्कोर कार्ड में। पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन आया। 1 नंबर वाली गेंदबाजी की अब तक संदीप बिरमाने ने। पिछले वर्ष के मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर खिताबी खिलाड़ी नितिन अब आए बॉलिंग मार्क पर। राइट अराउंड, फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया है। मिड ऑफ पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ रीजन पे। पावर प्ले का एक और ओवर। पहले पावर प्ले में सिर्फ रन आए 1। हॅलो, दरम्यान श्रीहर्ष याला खुशखबर असेल, लगातार 3 षटकार लगावल्यास अक्षय पाटील गोठुली यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक। चलिए अब थोड़ा सा प्रोत्साहन करने का समय आ चुका है। वो वही कार्य किया अक्षय पाटिल गोठवली गांव के। बॉलर तैयार, श्रीहर्ष हाफ वॉली बॉल दी, और इस पे देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर निकला है, मैदान के बाहर जाकर लैंड हुआ है। ये अद्विक फाइटर टीम के लिए ना सिर्फ आत्मविश्वास भरा ये शॉट है, और कहीं ना कहीं इस रन चेज में उम्मीद जगाया है श्रीहर्ष पाटिल ने इस सिक्सर को लगाकर। अब मैच में थोड़ा सा की है वापसी श्रीहर्ष पाटिल की सिक्सर ने। 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर। रनों में हुई है बढ़ोतरी। श्रीहर्ष पाटिल द्वारा 6। बॉलर नितिन तैयार। ये भी फुल टॉस गेंद था, ये कहीं भी मार सकते थे, विकेटों के पीछे भी सामने की तरफ, क्योंकि ये फुल टॉस गेंद थी। जूसी फुल टॉस गेंद को मिस किया यहां पर श्रीहर्ष पाटिल ने। ऐसे मौके बार बार आते नहीं है, कहते किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन अपने मेहनत से चौंकाना है तो प्रदर्शन दमदार करना पड़ेगा, प्रदर्शन शानदार करना पड़ेगा, बल्लेबाजी दमदार करनी होगी यहां पर अद्विक फाइटर्स को। टीम को इस रन चेज में आसान बिल्कुल नहीं है 5 ओवर में 60 के आंकड़े को यहां पर पूरा करने के लिए, क्योंकि सामने गौलीदेव फाइटर टीम की घातक बॉलिंग लाइनअप है। नितिन पाखरे बॉलिंग मार्क पर तैयार। एक बार फिर राइट आर्म आउट। हाफ ट्रैकर बॉल की थोड़ी सी थी लूज गेंद, और कहीं ना कहीं गति परिवर्तन किया था, उतनी गति नहीं जनरेट की थी गेंदबाज ने। हालांकि बल्लेबाज बैकफुट पे आकर पुल करना चाह रहे थे, लेकिन आता हुआ इस बीच ये डॉट बॉल। इस ओवर की अगर अब तक बात करें तो टोटल 4 गेंदे डाला है नितिन पाखरे ने, और निश्चित तौर पर 7 रन दिए, जिसमें से 2 डॉट भी है। यानी कहीं ना कहीं पिछली 2 गेंदों के जरिए डॉट बॉल के साथ वापसी की है इस ओवर में नितिन ने। अगली गेंद श्रीहर्ष के लिए। ये लाइन देखनी होगी, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर अंपायर का सिग्नल आता हुआ, ये वाइड है। एक्स्ट्रा 1 रन की वृद्धि होती हुई बैटिंग टीम के लिए। मेहनत करना होगा दोनों टीमों को। तपती हुई धूप, दोपहर का 17 पहला मैच, कड़ाके की धूप, और कहीं ना कहीं तपना है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते अपनी टीम को 2 अंक दिलाना है, तो प्रदर्शन और कहीं ना कहीं संघर्ष करना होगा मैदान के अंदर। अब 20 गेंदों में यहां से जीतने के लिए 51 की आवश्यकता। ये अच्छा शॉट है, ये सही तरीके से कनेक्ट हुआ है, और ये हवाई फायर गेंद जाता हुआ मिड विकेट के ऊपर से आसमानी टोला। श्रीहर्ष पाटिल का बल्ला बोला।
ये बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, रडार में गेंद, पाले में, और 6 रन आए। अब बल्ला घूम रहा है, अद्विक फाइटर का डगआउट झूम रहा है। 6 रन आता हुआ, 6 के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15 पर। घनसोली प्रीमियर लीग, अद्विक फाइटर श्रीहर्ष पाटिल मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए। बैटिंग टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है, टोटल स्कोर 15। गेंद जाता हुआ दूर, लेकिन श्रीहर्ष पाटिल टीम की अगर बात की जाए, नजर आता हुआ रनों का भूख। रन बनाने होंगे यहां से, 45 चाहिए अब 19 में। हाफ ट्रैकर बॉल थी, पिक किया है, ये लाजवाब स्ट्रोक, हवाई फायर बैकवर्ड स्क्वेयर के ऊपर से लगातार 2 गेंदे डॉट, लेकिन उसके बाद कहा जनाब अब मेरी बारी, क्योंकि बल्लेबाजी चल रही है लहभारी। स्क्वेयर के ऊपर से श्रीहर्ष पाटिल के बल्ले से आता हुआ यह दमदार 6। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 21-21 आफ्टर 2 ओवर। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में रनों की आवश्यकता है 39 की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 13 का यहां से आने वाली 18 गेंदों में 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 24। श्रीहर्ष पाटिल भले ही पहले ओवर की बात करें 2 झटके लगे, लेकिन उसके बाद झटकों से उभरी है अद्विक फाइटर टीम। टाइमर पर ध्यान देना, बिल्कुल हमारे अंपायर ने इख्तिलाफ किया वहां पर खिलाड़ियों को कि समय पर भी थोड़ी सी ध्यान देनी है। चर्चा कीजिए लेकिन समय पर खर्चा नहीं होना चाहिए। 2 ओवर के बाद 24 रन, देखा जाए 21 रन बने, और पहले पारी में देखा जाए तो 2 ओवर में 22 रन बने थे। और खासतौर पर अब आंकड़े बताते हुए 18 गेंदों में जीतने के लिए 39 की आवश्यकता, 39, 8 विकेट हाथ में। रोशन पाटिल के पास स्ट्राइक होगा। नाम इनका रोशन है, लेकिन नाम रोशन करना है तो बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। 39 अभी भी बनाने हैं। दूसरे ओवर की बात करें जिसमें टोटल रन आए कुल मिलाकर 20 रन। एक महंगा स्पेल नितिन पाकरे द्वारा। संदीप विराम ने अब बॉलिंग मार्क पर, नया स्पेल लेकर कप्तान सनी ने उनको गेंदबाजी सौंपी है। ये शॉट अच्छा है, ओवर द कवर खेला, गैप पे शॉट है, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे की कॉल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के रोप के बगल में गया है। आसानी से टहलते टहलते 2 रन पूरा किया है। ये साझेदारी कहीं ना कहीं अद्विक फाइटर टीम को इस मैच में वापसी कराता हुआ, और ये साझेदारी बनता गया तो सनी और उनकी टीम के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। जिस हिसाब से पिछले ओवर में 20 रन आए, अच्छी बल्लेबाजी की श्रीहर्ष पाटिल ने। संदीप ओवर द विकेट, वो अच्छी बॉल, परफ्यूम डिलीवरी, बिल्कुल आप देख सकते हैं गेंद गुडलैंड से टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए कैरी करता हुआ विकेट कीपर के हाथों में। व्हाट अ बॉलिंग संदीप द्वारा, अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर में भी जिन्होंने सिर्फ 1 रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे। तीसरे ओवर में जब यहां पर थोड़ी सी रनों को कम करना है तो उसके लिए एक बार फिर कप्तान ने इनको गेंदबाजी सौंपी, और अब तक शुरुआती 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी। आगे बॉल थी, फ्लाइट दिया था, हवा में गेंद को खेला है, बॉलर कुछ जाते हुए गेंद की तरफ, और कोशिश अच्छी, कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन दूर रह गए। अगर मिड ऑन पे कोई खिलाड़ी तैनात होता शायद ये कैच बन सकता था, लेकिन फॉर्चून फेवर, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है। बहादुरी और यहां पर थोड़ा सा रिस्क के साथ इश्क किया है बल्लेबाज रोशन पाटिल ने। उनके बल्ले से आता हुआ एक मर्तबा एक बार फिर 2 रन। अब तक शुरुआती 3 गेंदों में इस ओवर में आए 4 रन। इक्वेशन बदलता हुआ 15 गेंदे अब जीतने के लिए 35 की आवश्यकता। 15 गेंदों में 35 रन बनाने हैं। यहां से अद्विक फाइटर टीम को। रोशन पाटिल ऑन स्ट्राइक, बॉलर तैयार संदीप। ये अच्छा शॉट है, कनेक्शन कनेक्शन लाजवाब, बेहतरीन, और आता हुआ ये मिड विकेट के ऊपर से लाजवाब सिक्सर, लगता हुआ ये जीपीएल सिक्सर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको यहां पर तान दिया मिड विकेट के ऊपर से। लाजवाब यहां पर शोल्डर का इस्तेमाल, बैकलिफ्ट, उतनी शानदार, रन आए 6। अब 14 गेंदे जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। रोशन पाटिल थोड़े से लड़खड़ाए, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा सा कह सकते हैं पारी को संवारते हुए, रनों को जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद संदीप, वो इस बार पुल करने का प्रयास था, बैट के बिल्कुल टो हिस्से पर गेंद लगा, गेंद जाता हुआ यहां पर शॉट फाइले खिलाड़ी पहुंचे, वहां पर शॉट बैकवर्ड स्क्वेयर की तरफ।
तब तक यहाँ पर रोशन और श्री हर्ष पाटिल ने मिलकर जुड़कर 1 रन पूरा किया है। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 32-32 पर। 2 ओवर के खेल के बाद यहाँ पर टोटल स्कोर 21 था। इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 3 ओवर के बाद यानी ड्रिंक्स ब्रेक होगा यहाँ पे, यानी स्ट्रेटेजी बनाने का मौका होगा। 13 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता। दूसरा दिन, पहला मैच ही बिल्कुल ब्लॉकबस्टर लाजवाब देखने को मिलता हुआ फ्राइडे के दिन। ओ इस बार थोड़ा सा मिनी हेलीकॉप्टर देखने को मिला जरूर है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में आता हुआ डॉट बॉल। वापसी की है संदीप ने, वापसी की है गौली देव फाइटर्स टीम ने एक बार फिर इस मैच में। ड्रिंक्स ब्रेक का यहां पर सिग्नल आता हुआ, यानी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जीपीएल के दूसरे दिन के पहले मैच में। अब 12 गेंदे जीतने के लिए यहां से 28 रनों की आवश्यकता अद्विक फाइटर टीम को बनाने होंगे। 12 गेंदों में 28। क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित ये प्रतियोगिता 12 गेंदे अब जीतने के लिए यहां से 28 की आवश्यकता। व्हाट अ मैच! पहले पारी तक अब तक सबने यही कहा ये मैच बिल्कुल मस्त है, लेकिन अब ये मुकाबला जबरदस्त नजर आ रहा है। 12 गेंदे 28 का इक्वेशन पलड़ा किसका भारी कहना कठिन। आप देख रहे हैं घनसोली प्रीमियर लीग, आज दूसरा दिन 2024 सीजन नंबर 3। एक तरफ है टीम, आप देख सकते हैं अद्विक फाइटर, जिन्होंने 60 रनों का लक्ष्य दिया है। अद्विक फाइटर टीम को यहाँ पर गौलीदेव फाइटर टीम ने 60 का लक्ष्य दिया अद्विक फाइटर टीम को। पहले ओवर में 2 विकेट्स गिरे, 1 रन बना पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में नितिन बाकरे के खिलाफ यहाँ पर श्री हर्ष पाटिल का रवैया, अंदाज निराला, आक्रामक बल्लेबाजी, 2 सिक्सर ताने उन्होंने, जिसके वजह से मैच में किए वापसी यहाँ पर अद्विक फाइटर टीम ने। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में बनाने होंगे 28 यहां से अद्विक फाइटर टीम को गौली देव फाइटर्स टीम के खिलाफ। हेमंत शेट्टी सर हमारे ऑफिशियल अंपायर मैदान के अंदर, शेखर हिरगुड़े सर। तो 12 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता। कहते ना जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, ऐसा उबाल हो उसमें खून चाहिए, रख हौसला वह मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। मेहनत करना होगा यहां से दोनों टीमों को। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। एक तरफ बैटिंग टीम को कम से कम इस ओवर में 10 से 15 रनों की आवश्यकता होगी, ताकि आखिरी ओवर में कम से कम रन रखना है रन चेस के लिए। लेकिन अगर रन चेस करना है तो सामने वाली गेंदबाजी के पेस को फेस करना है, ये सोच लेकर चलना होगा। यहां पर हट कर नहीं, अब डट कर खेलना है। बॉलर तैयार, कप्तान सनी की पहली बॉल कट कर दिया है, गेंद जाता हुआ यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास था। स्वीपर कवर के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचे डीप में, अच्छी फील्डिंग। पहली बॉल पर आता हुआ सिर्फ और सिर्फ 1 रन। 11 गेंदे जीतने के लिए 27 की आवश्यकता। 33 बन चुके हैं, तपता हुआ ये सूरज, लेकिन चमकेगा कौन, यही सवाल मैदान के अंदर। 11 गेंदे जीतने के लिए 27 की आवश्यकता। बल्ला जोर से घुमाया जरूर था, लेकिन स्लोअर वन ये बॉल। देखिए कहते हैं ना कि नकल बॉल करने के लिए भी आपके पास अक्ल होनी चाहिए, जिसकी वेरिएशन की थी जहीर खान ने 2011 में माइक हसी के खिलाफ, जिन्होंने बोल्ड निकाला था ऑफ स्टंप के बाहर। ये लाइन थोड़ी सी खराब, दिशाहीन गेंद, दबाव प्रेशर नजर आता हुआ, इसलिए तो कहते हैं
घर की अगर बात की जाए तो कुकर के सीटी का प्रेशर उसे झेलना और क्रिकेट के मैदान पर प्रेशर झेलना और सही खेलना सबके बस की बात नहीं होती। अब जीतने के लिए यहां से इक्वेशन देख सकते हैं। 10 गेंदे 26 चाहिए था, उसमें एक और रन कम होंगे क्योंकि लगातार एक और वाइड आता हुआ, ये लगातार दूसरा वाइड, दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ अद्विक फाइटर के बल्लेबाज श्री हर्ष पाटिल के ऊपर, क्योंकि अब जीतने के लिए यहां से 25 चाहिए। चलिए ये तीसरा, हवा चल रहा है लेकिन हवा की बात करें तो यहां पर हवा भी मुख अब थोड़ा सा बल्लेबाजों की तरफ लेता हुआ। 24 की आवश्यकता, यहां से गेंदे होंगी टोटल 10, 3 गेंदे और तीनों ही गेंदे अब तक यहां पर दिशाहीन। वापसी करना होगा यहां पर गवलीदेव फाइटर टीम को और कप्तान को ही करना होगा। ये बेहतर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल चौथे और पांचवें स्टंप को पकड़कर गेंदबाजी करते हुए, ये खराब क्रिकेट मैं कहूंगा। इससे पहले आपके बल्ले से खासतौर पर अच्छे रन आए हैं, पिछले 3 गेंदे वाइड थी। क्यों ना आप सिंगल डबल का यहाँ पर थोड़ा सा रुतबे को, यहाँ पर थोड़ा सा सोच को यहाँ पर अपना सकते हैं, तो क्यों यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की चयन हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि एक्स्ट्रा रन आएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो कहते ना यहाँ पर तुम मेहनत करता चला जा, भाग्य तेरा अपने आप बदलता चला जाएगा। भाग्य बदलेगा अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी साथ छोड़ देता कई बार। 9 गेंदे अब जीतने के लिए 23 की आवश्यकता। खिलाड़ी ने दिया कान मंत्र कप्तान को। सनी ने अब तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती की एक्स्ट्रा रन देकर, लाइन अच्छी लेकिन दिशा खराब। ये शॉट अच्छा है, व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आसमानी टोला। अब तक रडार में गेंद अब तक इस ओवर में नहीं आई, लेकिन जब आई तो क्या खूब आई है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आया ये सिक्सर, और इस सिक्सर ने एक बार फिर मैच में थोड़ा सा उलटफेर किया, ट्विस्ट लाया इस मैच में। अब जीतने के लिए इक्वेशन आपको हम बताना चाहेंगे। यहां से गेंदे बची है 8 और रनों की आवश्यकता है 17 रन्स। आने वाली गेंदे होंगी 8 गेंदे 17 रनों की दरकार। यहां से किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, लेकिन किसका होगा पलटवार, कौन करेगा ललकार इस मैच में। 8 गेंदे 17 का इक्वेशन, 2 गेंदे अच्छी डालनी होगी यहां पर गवलीदेव फाइटर टीम को। क्या हो पाएगा? स्लोअर वन, ये बेहतरीन गेंद थी क्योंकि टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा गति कम लेता हुआ विकेट कीपर के हाथों में पहुंचता हुआ। क्या ये मैच रहा है तराजू के पाले की तरह ऊपर और नीचे गुजरता हुआ मुकाबला। जब जब लगा अद्विक फाइटर टीम ने वापसी की है तो तब तक यहां पर कहा, यहां पर गवलीदेव टीम ने हम भी कम नहीं। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, क्या क्या कैच पकड़ा जाएगा, बिल्कुल सही समय पर है बड़ी विकेट, सेट बल्लेबाज श्री हर्ष पाटिल का विकेट। इक्वेशन थोड़ा सा बदल रहा था, मैच में थोड़ी सी उलटफेर, लेकिन एक बार फिर मैच में उलटफेर डाला है सनी ने। गवलीदेव फाइटर टीम की अगर बात की जाए तो इस आखिरी बॉल पर विकेट ने कहीं ना कहीं उनको वापसी कराया। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, 6 गेंदे 17। देखिए 24 रन बनाया यहां पर श्री हर्ष पाटिल ने, लेकिन एक समस्या उसमें यह रहा जो मैं पहले से चर्चा कर रहा था, स्ट्राइक रोटेट। 4 छक्के लगाए लेकिन 8 बॉल डॉट इसमें। ये दर्शाता है कि मैच्योरिटी, परिपक्वता अभी भी खेल में कमतरता नजर आता हुआ उनके। अगर स्ट्राइक रोटेट होते तो शायद अब ये जो आंकड़ा आपको नजर आ रहा है 6 गेंदे 17 हुआ घटकर 12 या 11 होता, लेकिन आखिरी बॉल पर सनी ने जो विकेट दिलाया कहीं ना कहीं अब गवलीदेव फाइटर टीम का थोड़ा सा वर्चस्व इस मैच में थोड़ा सा ऊपर नजर आता हुआ। लेकिन भूलना नहीं है, खेल है क्रिकेट का। यहाँ पर 6 गेंदे जीतने के लिए 17 की आवश्यकता। 3 सिक्सर का गेम है, 3 सिक्सर अगर लगाते हैं तो मैच अपनी तरफ खींचेंगे अद्विक फाइटर, लेकिन सोच और कहीं ना कहीं इरादे आपको बिल्कुल बुलंद रखना होगा। आखिरी ओवर, 6 गेंदे जीतने के लिए 17 की आवश्यकता। बॉलिंग मार्क पर गेंदबाजी करने आए सर्वेश, न्यू बैट्समैन पिंटे आए बल्लेबाजी करने।
पिंटे आए बल्लेबाजी करने के लिए। सर्वेश आखिरी ओवर लेकर। पहली बॉल हाफ ट्रैकर उड़ाया जरूर है, लेकिन एग्जीक्यूट ठीक तरीके से हुआ है या नहीं? हवा है उस तरफ, मिड विकेट के ऊपर से, यानी गेंद जाएगा सीधा मैदान के बाहर। मैच अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और ये तो अभी झांकी है जीपीएल का। अब 11 की आवश्यकता होगी। गेंदे यहां से शेष है, आप देख सकते हैं 5 गेंदे 11। मैच अभी बाकी है। पांच गेंदे 11 की आवश्यकता। रोशन पाटिल ने थोड़ा सा नाम रोशन किया है सिक्सर लगाकर। सर्वेश ओवर द विकेट अब आए। ये बेहतर वापसी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी गति परिवर्तन कम था, चेंज ऑफ द पेस, और बैटिंग टीम ने यहां पर रिव्यू लिया है क्योंकि अंपायर ने लीगल बॉल दिया है और रिव्यू बचा हुआ है। आखिरी ओवर है। अद्विक फाइटर ने कहा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, तो बैटिंग टीम ने यहां पर रिव्यू लिया है वाइड के लिए। गुड डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर द्वारा, यानी थर्ड अंपायर का निर्णय है कि इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी रिव्यू गवाया है। चलिए, रिव्यू गवाया, मैच न गवाए, थोड़ा सा फोकस लेकर बल्लेबाजी करना होगा रोशन पाटिल को। अब जीतने के लिए 4 गेंदे चाहिए 11। पहली बॉल पर 6, अगली गेंद डॉट। व्हाट अ मैच! इस बार पुल कर दिया, गैप में गेंद, खिलाड़ी है नहीं पकड़ पाएंगे। आता हुआ ये चौका नहीं चौकाया है यहां पर बल्लेबाज ने। सर्वेश के खिलाफ ये थोड़ा सा पलटवार किया है। 4 गेंदे 11 की आवश्यकता थी, अब 3 गेंदे चाहिए 7। अब तो मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 3 गेंदे चाहिए 7 रन। खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा, बिल्कुल आपने बल्लेबाज की जो ताकत है वहां पर गेंद डाला। पुल करना पसंद करते रोशन पाटिल, और बिल्कुल वैसी ही गेंद, और गैप में खेला था शॉट को। 3 गेंदे चाहिए 7 रन। गवलीदेव फाइटर को यहां से डॉट बॉल चाहिए इस मैच में। ये अच्छी गेंद है, थोड़ा सा बिल्कुल बॉडी की तरफ गेंद को लाया था बल्लेबाज ने, हालांकि जरूर पुल किया। गेंद गया वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, ऑन साइड में आया, 1 रन है, लेकिन अब 2 गेंदे चाहिए 6। व्हाट अ मैच! लाजवाब मुकाबला। दूसरे दिन का पहला ही मैच, और कह सकते हैं इस तपती हुई सूरज में एक चमचमाता हुआ, एक कह सकते हैं थर थराता हुआ ये मुकाबला। दोनों टीमों के लिए टेंस माहौल। व्हाट अ मैच! नेल बाइटिंग मुकाबला, नाखून चबाने जैसा ये मुकाबला कह सकते हैं। जिस मैच की अगर बात की जाए, पहला ही मैच दोनों टीमें खेल रहे, लेकिन जबरदस्त मुकाबला। जैसे मैंने कहा, पहला इनिंग अब तक मस्त था, लेकिन अब ये मैच बिल्कुल जबरदस्त नजर आ रहा है। 2 गेंदे चाहिए 6। नेक्स्ट मैच तन्वी चैलेंजर जो आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। अगले मैच में दीपक पाटिल प्रतिष्ठान टीम फील्डिंग, कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है। अगला मैच बिल्कुल लाजवाब है, लेकिन उससे पहले ये बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मुकाबला। 2 गेंदे चाहिए 6। स्ट्राइक पर यहां पर पिंट्या, बल्ला घुमाया लेकिन डॉट बॉल पाया। बिल्कुल एक भी रन इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे क्योंकि डॉट बॉल डाला सर्वेश ने। इस खिलाड़ी का कद जरूर छोटा है, लेकिन टैलेंट काफी बड़ा है। नाम इनका सर्वेश है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। अब जीतने के लिए आखिरी बॉल में चाहिए 6। सचिन, थोडा मी तुला थांबवतोय. दरम्यान पिंट्या पोले याला खुशखबर आहे. 1 चेंडू 6ची गरज आहे. षटकार मारल्यास डॅडी ग्रुप याच्याकडनं 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक. अरे वाह भाई, डैडी ग्रुप की तरफ से अब आखिरी बॉल पर अगर ये इतिहास रच देते हैं बल्लेबाज पिंट्या, तो निश्चित तौर पर इनामी राशि जो जाहिर किया गया स्वप्निल जी मड़वी द्वारा वो मिलेंगे। यस, टाइमर पे ध्यान देना है। फील्डिंग टीम एक ही बॉल आपको डालना है, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर जो बैटिंग टीम के लिए जो रन चाहिए और कम हो जाए, पेनल्टी दी जा सकती है। ध्यान देना है यहाँ पर। फील्डिंग टीम फटाफट फील्डिंग लगाइए। 1 बॉल चाहिए 6। क्रिकेट क्या खेल है, कमाल की माया, कहीं धूप है तो कहीं छाया। 60 की आवश्यकता थी। पहले ओवर में बने सिर्फ 1 रन, लेकिन आखिरी ओवर में अब 1 पर चाहिए 6। आखिरी गेंद चाहिए 6 रन। चलिए, तालियां बजनी चाहिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। आखिरी बॉल 6। सर्वेश सामने पिंट्या,
बल्ला घुमाया है, डाउन दी ग्राउंड शॉट है, लेकिन हवाई फायर चाहिए था। चौका तो आया है लेकिन जीत नहीं नसीब हुई है, क्योंकि ये